किसी काम का अवसर जब हमें मिलता है वह हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। और जब हम उस कार्य से प्रेम करते हैं तो वही हमारी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है वास्तव में बहुत ही अच्छी अपडेट है। उन बच्चों के लिए है, उन साथियों के लिए है जो लंबे समय से जेवीटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। जिन साथियों ने इस दिशा में प्रयास किया है, 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन जो डिप्लोमा किया है, जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर का प्रशिक्षण लिया है, उनके लिए बहुत अच्छे लेवल की ये भर्ती है। क्योंकि जब हमने 2 साल का डिप्लोमा किया है जेबीटी का, जूनियर बेसिक टीचर का जब हमने डिप्लोमा किया है, लेवल 1 का जब हमने सीटेट पास किया है, तो इसी भर्ती के लिए हमने वो सारी चीज़ें की है। हमने जो भी इस दिशा में समय दिया है, तो आज आपका इंतजार खत्म हो गया है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डीएसएसबी की। ठीक है। ये एक संस्था है, ये एक एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो देखो, दिल्ली में 3 प्रकार के जो महकमे कह सकते हो आप। एक तो एमसीडी है, एक डीओई है और एक एनडीएमसी है जो शिक्षकों की भर्ती करती है। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ठीक है। तो जेबीटी के लगभग 1180 पदों पर आपकी ये भर्ती निकली है। ठीक है। असिस्टेंट टीचर कह सकते हैं, प्राइमरी टीचर कह सकते हैं, जूनियर बेसिक टीचर कह सकते हैं। तो इसमें क्या एज का क्राइटेरिया है, इसका किस लेवल की आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, आपकी जो चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो लगभग कंप्लीट जानकारी हम बिल्कुल संक्षिप्त में और बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपकी जो 1180 जेवीटी पदों पर जो भर्ती है, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एज की। देखो, एज की बात करें, एज से पहले हम आवेदन की बात करें। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं। आवेदन की बात करें तो आप 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक आप ये ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। बात करें बात करें एज की, तो एज की वहाँ डीएसएसबी में, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो और चाहे जेबीटी हो, जनरल की जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 18 से 30 साल होता है। ठीक है। ये जर्नल का क्राइटेरिया है। बाकी नियमानुसार वही 3 साल 5 साल की छूट तो है। ओबीसी की यदि हम बात करें, ओबीसी चूंकि अदर स्टेट जर्नल में काउंट होता है, बट यदि जिसके पास दिल्ली का ओबीसी है तो नियमानुसार 3 साल की उनको छूट दी जाती है एज में। एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। अब एक तो यही क्यूरी है कि भाई क्या ओबीसी अदर स्टेट दिल्ली में ओबीसी कंसिडर किया जाता है? नहीं किया जाता, क्योंकि अदर स्टेट जर्नल में कंसिडर किया जाएगा। इंडिया से कोई भी फॉर्म भर सकता है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो क्षेत्र है, इसमें किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन ओबीसी वहां जनरल में काउंट होता है। हाँ, एक कंडीशन है। यदि दिल्ली का सर्टिफिकेट की कंडीशन है कि यदि 1993 1993 से यदि कोई कैंडिडेट दिल्ली रह रहा है या उसके अभिभावक दिल्ली में रह रहे हैं या 93 से पहले से रह रहे हैं, तो वो ओबीसी की सर्टिफिकेट बना सकता है। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बना रखे हैं, पर ये कंडीशन है 1993 की। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, देखो उसके बाद हम बात करें, आवेदन मैंने बता दिया, एज आपको बता दी। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की। देखो, जब फॉर्म तो निकले हैं, खुशखबरी है, इंतजार खत्म हुआ, तो कम से कम ये तो हमें पता होना चाहिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 कंडीशन है। देखो, एक तो 10+2 पास हो कैंडिडेट, या फिर ग्रेजुएशन हो, बीए हो। ठीक है। इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो, बाकी इंटीग्रेटेड जो 4 साल की बीएड है वो तो उसका तो पहला बैच ही 2027 में खत्म होगा। तो बीए में बीए पास्ड हो, ठीक है, या तो बीएड पास्ड हो और प्लस 2 साल का एलिमेंट्री या डिप्लोमा हो इसके पास। ठीक है। या फिर उसके पास 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा हो, वो भी कंसिडर किया जाएगा। और 10+2 में 50% की कंडीशन है, प्लस वही 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा या फिर स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा। ठीक है।
उसके बाद में लेवल 1 का सीटेट का डिप्लोमा होना, सॉरी, पास होना चाहिए, सीटेट में पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए उसके पास। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब हम अब बात करें इसकी सैलरी की। सैलरी की बात करें तो सैलरी सैलरी 6 लेवल की सैलरी है। बहुत ही अच्छी सैलरी। तो दिल्ली चंडीगढ़ की बात ही ना करो, दिल्ली तो बहुत ज़्यादा सैलरी होती है अध्यापकों की, क्योंकि मैं खुद एक वहाँ पीजीटी हूँ, लेक्चरर हूँ दिल्ली में, डीएसएसबी में ही, ठीक है। तो 6 लेवल की जो आपकी सैलरी है, बेसिक आपकी 35,400 है। पर वहाँ अलग से टीए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है 3600 रुपये, विद डीए होता है, ठीक है। तो वहाँ सैलरी 5400 ग्रेड में आपका जो टीए है वो 7200 हो जाता है। और 7200 प्लस डीए, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं, डीए बहुत अच्छा होता है। बेसिक सैलरी लगभग आपका लेवल 6 जो जेबीटी का है, वो आप अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपये मान सकते हो को फर्स्ट टाइम ही आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि मैं तो 5400 ग्रेड में हूँ, ठीक है। तो वहाँ बहुत अच्छी सैलरी आपकी होती है। अब हम बात करें यहाँ यहाँ बात करें यहाँ जब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न की यदि हम बात करें तो वहाँ वहाँ एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अच्छा लेवल का होता है। पर लगभग बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं आई है। तो तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन और थोड़ा सा प्रयास आप और बढ़ाएं, ठीक है। वहाँ वहाँ एग्जाम बहुत अच्छे लेवल का होता है। टाइमिंग भी बहुत अच्छी, समय का भी बहुत अच्छा आपको प्रबंधन करना होता है, टाइम जो मैनेज करना होता है वो बहुत अच्छा करना होता है। तो यहाँ 200 नंबर का एग्जाम होता है। 2 पार्ट होते हैं, टायर 1 और टायर 2। तो इसमें 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर, यानी कि 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के होते हैं, ठीक है। 100 नंबर का तो ये एग्जाम होता है। और इसको मैं कहूँ तो हिंदी 20 नंबर की, बहुत अच्छे लेवल की, जिसमें प्रैक्टिकली हिंदी भी आती है, बहुत अच्छा ग्रामेटिक पोर्शन बहुत अच्छा होता है। इंग्लिश में बहुत अच्छी वैकअप आती है, वैकबलरी आती है। मैथ थोड़ा सा लेंथी भी आता है, लेकिन लगभग अर्थमेटिक ही आता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री का प्रयोग बहुत नहीं करते, केवल अंगणित कह सकते हैं हम। पर उसमें थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रयास और अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद जीके जीएस यहाँ लगभग करंट अफेयर्स जो टेक्निकल जीके होती है, जो फिलहाल वर्तमान की जो समसामयिकी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 20 नंबर की क्या बच गई, रीजनिंग। तो रीजनिंग भी बहुत अच्छी, वर्बल नॉन वर्बल दोनों आती हैं। तो नॉन वर्बल का भी इसमें बहुत रोल होता है। तो 100 क्वेश्चन ये आते हैं। बाकी जो 100 क्वेश्चन बच गए, इसमें आप इसको सीडीपी कह सकते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कह सकते हो, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के। और हिंदी इंग्लिश मैथ के भी इसमें यदा कदा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके 200 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन इसमें टाइमिंग कम होती है, केवल 2 घंटे आपको समय मिलेगा। और 2 घंटे समय मिलेगा, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25, ये बहुत अहम रोल अदा करती है। देखो, नेगेटिव मार्किंग का उनको फायदा होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तुक्के बाद जो होते हैं, जो केवल जिसका लेवल एवरेज का होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है नेगेटिव मार्किंग का। बाकी जिसका लेवल अच्छा है, जिसकी तैयारी अच्छी है, तो नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज़्यादा उनको फर्क पड़ता है। यहाँ कट ऑफ बहुत हाई फाई नहीं जाती है, ठीक है। कट ऑफ इसलिए नहीं जाती है कि यहाँ 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। केवल ऑनलाइन एग्जाम है, उसके बाद आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और फिर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो लगभग ये आपके लिए बहुत अच्छी भर्ती है उन साथियों के लिए जो जिन्होंने जेबीटी का डिप्लोमा किया है, जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, ठीक है। या तो आप बीए पास हो, या फिर आप 10+2 में 50% मार्क्स हो। एमसीडी की ये भर्ती है, 1180 पदों पर है। 17 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे। और प्रयास थोड़ा सा बढ़ाएं। और जो आपका ये एम है, यही उद्देश्य है कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, राष्ट्र के निर्माता बनना चाहते हैं, तो इस दिशा में आप थोड़ा सा और प्रयास बढ़ाएं, अपने सपने को साकार करें। देखो, वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम। थैंक्स।